आने वाले एपिसोड 120 में जब ईशा पूरे घर के सामने यह खुशखबरी सुनाती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, यह खबर सुनते ही पूरा घर खुशी से झूम उठता है। सबके चेहरों पर मुस्कान होती है और हर कोई ईशा की मेहनत और संघर्ष की तारीफ करता है। पापा गर्व से कहते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी ने अपने हौसले और लगन से वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। खुशबू बहू मिठाई बांटती है और चारों तरफ उत्साह का माहौल होता है, लेकिन इस खुशी के बीच ताई माँ का चेहरा उतर जाता है। वह मन ही मन परेशान हो जाती है क्योंकि ईशा की सफलता उनके पुराने प्लान्स के लिए खतरा साबित हो सकती है, पर वह अपनी असली भावनाएं छिपा लेती है और सबके सामने बनावटी मुस्कान दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। वह ईशा के सिलेक्शन से इतना खुश होता है जैसे उसकी अपनी जिंदगी का सपना पूरा हुआ हो। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। तभी सूरज का भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि भाई, कोई लड़का इतनी खुशी तभी दिखाता है जब उसकी पसंदीदा औरत को सबसे बड़ी खुशी मिलती है, और मुझे तो लगने लगा है कि आप ईशा भाभी से प्यार करने लगे हो। यह बात सुनकर सूरज पहले तो चुप रह जाता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास गूंजने लगता है कि शायद यह सच है। शायद यही वजह है कि वह हर हाल में ईशा का साथ देना चाहता है, उसके लिए लड़ना चाहता है और उसकी हर मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। उधर ईशा को भी यह एहसास होने लगता है कि सूरज सिर्फ उसका दोस्त या हमदर्द नहीं है, बल्कि उसके दिल में उसके लिए कोई खास जगह बन चुकी है। जब सूरज उसकी आंखों में देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसमें प्यार की चमक है, और यह एहसास उसे अंदर से बेहद सुकून देता है, लेकिन साथ ही डर भी पैदा करता है कि अगर किसी को यह राज पता चल गया तो क्या होगा। वहीं जब ताई माँ को धीरे धीरे यह आभास होने लगता है कि सूरज और ईशा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि एक गहरा रिश्ता पनप रहा है, और यह सोचकर वह क्रोध से भर उठती है। उसके मन में यह योजना बनने लगती है कि किसी भी तरह से सूरज और ईशा के बीच दूरियां पैदा करनी होंगी ताकि दोनों का रिश्ता मजबूत न हो पाए। वह मन ही मन तय करती है कि जल्द ही वह ऐसा कदम उठाएंगी जिससे घर में हलचल मच जाएगी। दूसरी तरफ सूरज भी अपने भावनाओं से जूझने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दिल की बात ईशा से कहे या चुप रहे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह रिश्ता और मुश्किलों में न पड़ जाए। लेकिन अब जब उसके भाई ने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया है और जब वह खुद भी अपने जज्बात को महसूस कर रहा है, तो वह सोचने लगता है कि शायद वक्त आ गया है जब वह ईशा के सामने अपने दिल की बात रख दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूरज किस तरह से अपने एहसास ईशा को जताएगा। क्या ईशा खुले दिल से उसके प्यार को अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि ताई माँ इस नए रिश्ते को तोड़ने के लिए कौन सा नया जाल बिछाएंगी, और जब गुलाब सिंह को इन सब बातों का पता लगेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। जहां ताई माँ अपने गुप्त योजना को लागू करने के लिए तैयार